क्योंकि वो यदि बोले मेरा बेटा है, कहां मेंटली बेटा है, उसको लगता है कि मेरी प्रेस्टीज कहां गया। एक बाप अपनी प्रेस्टीज को संभालने के लिए खुद के बेटे की पहचान किसी से नहीं कराता है। ये मंदबुद्धि बेटे 25 बेटे में सच बताऊं, मेरे पास जब बास्केट ले लाए गए ना, मैं भी देख नहीं पाया। कर्म सत्ता की इतनी वेदना हो सकती है, कुछ समझ में नहीं था वो क्या कर रहे थे। वहीं मैं हैरान था, मुझे लगा कि बास्केट डाल दूं और इनको बोला भाई इन लोगों को तो जल्दी नीचे ले जा, समझ नहीं पाता। और 1 घंटे के बाद मेरे पास जो एक लड़का आया, तब उसने जो मुझे जो सुनाया, मैं हैरान था। महाराज साहब, ये मंदबुद्धि बेटे आपके पास आए ना, बाफना जी का तो ऑर्डर था ही, 1-2 हजार लोगों का भोजन था महाराज साहब। हमने मंदबुद्धि बच्चे को भी भोजन के लिए बिठा दिया, दूधपाक पूरी का भोजन था महाराज साहब, देने में तो कोई कमी नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो वो थी महाराज साहब, मंदबुद्धि बच्चे को सबको लाइन में बिठा दिया, बड़ी मुश्किल से बैठे, और मुश्किल से बैठने के बाद सबको दूधपाक दिया। महाराज साहब, दूधपाक पीते पीते कहां रुक जाना चाहिए उनको पता नहीं था। आप समझ पाते हो, आप दूधपाक पीते पीते कहीं रुक जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी नहीं, नॉट नाउ। सामने वाला कितना भी महाराज से वो रुकने के लिए तैयार नहीं थे, वो पीते ही रहे। हमें समझना पड़े, इनफ 10 साल के बच्चे को 1-2 कटोरी से ज्यादा नहीं दिया जाता है, मगर वो तो मांगते ही रहते। महाराज साहब कभी नहीं पिया होगा मीठी चीज, और वो दूधपाक हम देते चले। महाराज साहब, ये करुणता तो मामूली करुणता थी, वो दूधपाक पीने से ना बोलने के तैयार नहीं थे, क्योंकि महाराज साहब इनके पास यही नहीं था। मगर सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आई, एक बेटे ने 3-3, 4-4, 5-5 कटोरी दूधपाक पी लिया, और पीने के बाद महाराज साहब उन सब बेटे को वॉमिट हुई। उनका भी विरोध नहीं था, मगर महाराज साहब वॉमिट जिस थाली में की वो वॉमिट पीने लगे। एक दूधपाक पीने लगे, वो तो समझ में आता है महाराज साहब, वो वॉमिट पीने लगे। उनको ये भी तो पता नहीं था कि वॉमिट नहीं पी जाती है। महाराज साहब उनकी वॉमिट पीने को देख करके 10 लोगों को वॉमिट होगी, हम सबको हम देख नहीं पाए, आंख में आंसू थे। पहली बार पता चला महाराज साहब भगवान ने हमें समझ शक्ति देकर के क्या कमाल कर दिया, क्या कमाल दिया। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपको कभी लगता है कि भगवान मुझे क्या थकान दे दी। ये शिविर के प्रवचन में मैं समझ पाया, आज शास्त्र पढ़ता हूं, प्रवचन समझ पाता हूं कि भगवान मेरे लिए क्या कहने के लिए तैयार है। आज ये तुम प्रवचन में बैठे, तुम समझ सकते हो, मन तुम्हारा सक्रिय है। भगवान का अनंत उपकार सबसे पहला मेरे पास और आपके पास समझ सकती है। मैं एक बात बताऊं, कभी शिकायत मत करो भगवान को पास, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, पैसे नहीं मिले, स्वास्थ्य नहीं मिला, परिवार नहीं मिला, सौंदर्य नहीं मिला, सत्ता नहीं मिली। भगवान को ये तो बोलो कि भगवान आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं क्या कितना उपकार तुमने मेरे पे किया है। कभी चले जाना मंदबुद्धि स्कूल में, तुमने नहीं देखा है तो। मैं अभी औरंगाबाद नहीं, जालना जाके है, वहां भी मैंने मंदबुद्धि को देखा। सच बताऊं तुम देख नहीं पाएंगे, मैं साधु होकर देख नहीं पाता हूं इनकी चेष्टा, इनकी प्रवृत्ति। उनको लगता है कि भगवान ऐसा भी जीवन हो सकता है। करोड़पति बाप के बेटे वहां बेचारे बैठे रो रहे, समझ नहीं पाते। वे मिट्टी में जाते तो मिट्टी खा लेते, यूरिन पी लेते, तुम समझ नहीं सकते हो। आज आपके पास और मेरे पास समझ सकती है। 4 महीने के प्रवचन की बात छोड़ो, मुझे और आपको परमात्मा ने जो जन्म दिया है, परमात्मा के वचन को समझने के लिए दिया है। भगवान तो बोलते रहेंगे, गुरु भी तो बोलते रहेंगे, हम समझते कि क्या, और समझ शक्ति का इंप्लीमेंट यदि करना चाहता है। आज 2 बात करना चाहता हूं, बहुत बात आगे की नहीं करूंगा। 2 चीज आपके जीवन में पक्की कर लो। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, आप मन से यदि समझ सकते हो भगवान की 2 बात, हजारों बात की बात अभी नहीं करूंगा। 4 महीने में जो जो समय आएगा वो बात करते रहूंगा, मगर एक बात समझ लो, इतना इंप्लीमेंट करो। आप बोलो कि गुरुदेव आपके प्रवचन से इस रायपुर में हर साल चातुर्मास होते, मुनि भगवान के साध्वी जी डोगरी सभी के प्रवचन सुनने के बाद हम अभी तक इतना समझ पाए। बहुत समझना था, मगर इतना तो निश्चित समझ पाए कि दुख मेरा है और मेरे पास जो सुख है वो सबका है, सिर्फ इतना। आज यहां से हम शुरू करेंगे। मेरे जीवन में आया हुआ दुख मेरा है, और भगवान की कृपा से मुझे जो सुख मिला है वो मेरा नहीं है, मगर किसका है?
सबका। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ये तो अंडरस्टैंडिंग मेरे पास क्लियर कट है। मेरा दुख मेरा है, मेरा पेमेंट डूब गया दुख मेरा है, मेरे शरीर में रोग है वो मेरा है, मेरा मन डिस्टर्ब है वो मेरी वेदना है, सामने वाले को कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरा दुख मेरा है। मगर भगवान की कृपा से मुझे सुख मिला है, वो सुख मेरा नहीं है, सुख सबका है। इतना पूछना चाहता हूं